आज हम लोग पढ़ने वाले हैं रीजनिंग का बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक या कॉन्सेप्ट जिसे कहते हैं कोडिंग डिकोडिंग। कोडिंग क्या होता है? सबसे पहले तो हम लोग ये जानेंगे कि कोडिंग क्या होता है। व्हाट इज कोडिंग। अगली बात, डिकोडिंग क्या है। इसमें हम देख सकते हैं कि कोडिंग और डिकोडिंग दो शब्द है, दो वर्ड्स हैं। तो डिकोडिंग इसमें क्या है? व्हाट इज डिकोडिंग। What is decoding? कोडिंग एक मेथड है। कोडिंग एक मेथड है किसी भी सीक्रेट चीज़ को रिप्रेजेंट करने का। जैसे आप लोगों ने देखा होगा फिल्म्स में या फिर जो मूवीज़ में स्पाइस वगैरह होते हैं, वो कुछ कोड में लिख करके दूसरे को मैसेज देते हैं। तो वो क्या होता है, उसे ही हम लोग कोडिंग के नाम से जानते हैं। और दूसरे जो उस कोड को पढ़ पाते हैं तो उसे ही उस प्रोसेस को, उस पढ़ने के प्रोसेस को, अंडरस्टैंडिंग के प्रोसेस को ही हम लोग कहते हैं डिकोडिंग। मतलब वो जो कोड है हमारा, जो स्पाइस के द्वारा बनाया गया कोड है, उसी को डिकोड करना, इस प्रोसेस को कहा जाता है डिकोडिंग। इसी को कहा जाता है डिकोडिंग। अब बहुत सारे प्रकार के कोडिंग होते हैं, टाइप्स ऑफ कोडिंग। अब जानेंगे हम लोग कि कितने प्रकार के कोडिंग होते हैं। तो मुख्यतः 4 प्रकार के कोडिंग होते हैं। पहला लेटर कोडिंग, लेटर कोडिंग। दूसरा कोडिंग है डायरेक्ट लेटर कोडिंग, डायरेक्ट लेटर कोडिंग। तीसरा कोडिंग का टाइप है नंबर या फिर कह सकते हैं सिंबल कोडिंग। और मैं आपको बताऊंगा इसके बारे में कि क्या क्या है ये सब सिंबल कोडिंग। और आज हम लोग क्वेश्चंस भी करने वाले हैं बहुत सारे, और मैं आपको करके भी दिखाऊंगा और कुछ आपको दूंगा भी करने के लिए। और चौथा है सब्स्टिट्यूशन कोडिंग, सब्स्टिट्यूशन कोडिंग। ये सब क्या है मैं अभी आपको बताता हूँ। पहला लेटर कोडिंग। लेटर कोडिंग जो है उसमें हम लोग फॉरवर्ड या बैकवर्ड या फिर दोनों डायरेक्शंस में कुछ कोड लिखते हैं, या फिर दोनों डायरेक्शंस का यूज़ करते हैं कोड लिखने के लिए। जब मैं इसको क्वेश्चंस के माध्यम से समझाऊंगा तो और अच्छे समझ में आएगा। और डायरेक्ट लेटर कोडिंग क्या है? डायरेक्ट लेटर कोडिंग क्या है? डायरेक्ट लेटर कोडिंग में हम किसी लेटर को दूसरे लेटर से रिप्रेजेंट कर देते हैं। जैसे ए है तो इसको बी से या फिर कोई भी कोई और दूसरे लेटर से हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं। अगला है नंबर सिंबल कोडिंग, नंबर या फिर सिंबल। हम किसी वर्ड को इस केस में जैसे एंट एक वर्ड ले लेते हैं तो उसको हम कोई नंबर या फिर सिंबल डिनोट कर देते हैं। जैसे इसको 1 से लिख कर दिखाते हैं, या फिर सिंबल @ या फिर कोई भी सिंबल अपने से बना करके ये सिंबल या बिलोंग्स टू या फिर कोई भी सिंबल इसको डिनोट कर सकते हैं। सर्कल टाइप का, फिर कुछ भी फाई टाइप का, कोई भी सिंबल होता है। अगला सब्स्टिट्यूशन कोडिंग। कुछ नेम्स को हम कुछ पर्टिकुलर वर्ड्स असाइन कर देते हैं। एक एग्जांपल लेते हैं, उसे आपको और भी अच्छे से समझ में आएगा। इस एग्जांपल में कह रहा है कि इन अ सर्टेन कोड इफ द वर्ड रोड इज कोडेड एज WTFI। मतलब कोई एक कोड है, मान लेते हैं कोई एक स्पाइस ने कुछ कोड लिखा है, तो उसमें एक हमारे पास वर्ड है। वर्ड क्या है? रोड है। रोड, रोड एक वर्ड है। इसको कोड के तौर पर हम क्या लिख सकते हैं? CODE सॉरी। कोड के तौर पर इसको WTFI लिखा गया है। अब हम इसे क्या कर रहे हैं? डिकोड कर रहे हैं। इस कोड को डिकोड करना है हमें। और इस प्रोसेस को क्या कहा जाता है? इसका जवाब कमेंट सेक्शन में आप बताइएगा। देन द वर्ड फॉर द कोड GJFY इज। अब हमारे पास कोड दिया गया है, वर्ड नहीं दिया गया। अब हमारे पास दिया गया है कोड। कोड क्या है? कोड है GJFY। अब इसका हमें वर्ड पता करना है। वर्ड के लिए क्या करना है कि हमें पैटर्न देखना। तो जैसे इसमें 4 लेटर है, 1 2 3 4, इसमें भी 4 लेटर है। वर्ड और कोड दोनों में 4 लेटर है। अब हम क्या करेंगे कि अल्फ़ाबेट्स लिखेंगे। जैसे हम बचपन में लिखा करते थे A से Z तक अल्फ़ाबेट्स लिखेंगे। यहाँ से शुरू करता हूँ A
बी सी डी ई एफ जी एच आई जे के एल एम एन ओ पी क्यू आर एस टी यू वी डब्ल्यू एक्स वाई जेड। ये 26 लेटर्स हैं। अब इसमें देखेंगे कि आर पहले आ रहा है, डब्ल्यू बाद में आ रहा है, तो आर के बाद कितने लेटर्स बाद डब्ल्यू आ रहा है वो पहले चेक करेंगे। हर पैटर्न को हम आइडेंटिफाई करने की कोशिश करने वाले हैं। तो आर कहाँ पर, ये आर है, तो डब्ल्यू कितने देर बाद, कितने लेटर्स बाद आ रहा है, 1 2 3 4 5, फिफ्थ लेटर पर, ये 1 2 3 4 5 फिफ्थ लेटर पर आ रहा है डब्ल्यू। तो आर से फिफ्थ डब्ल्यू तक आने में हमें +5 करना पड़ा, +5 लेटर पे पहुंचना पड़ा। अगला ओ से जो है हम टी कितना देर में आए, कितने लेटर्स में आए, ए से हम एफ कितने लेटर्स में आए और डी से आई कितने लेटर्स में आए वो देखना पड़ेगा। जैसे ओ से टी देखना है, तो ओ है यहाँ 1 2 3 4 5 फिर से 5 में आए। तो वैसे ही अगर हम देखें तो ए से टी जाने में भी 5 लेटर्स लग रहा है, ए से एफ जाने में 5 लेटर्स लग रहा है, डी से आई जाने में भी 5 लेटर्स लग रहा है। तो इसमें हमें एक पैटर्न मिल गया कि +5 हमेशा हो रहा है, मतलब वर्ड से कोड में जाने में +5 हो रहा है। तो अब अगर हमारे पास कोड दिया गया है तो कोड से वर्ड में जाने में -5 होगा, क्योंकि वर्ड से कोड में +5 था। तो जी के बाद -5 अगर करेंगे, जी जैसे यहाँ पर देखेंगे कहाँ पर है, तो जी यहाँ पर -5 करना है, 1 2 3 4 5, तो बी आएगा, -5 करने पर बी आएगा। हमारे पास पहला जो यहाँ पर कोड है, इसकी जगह पर हमें वर्ड जो है, वर्ड क्या मिला, वर्ड हमें ढूंढना था, तो जी की जगह पर हमें बी मिल गया, इसकी जगह पर हमें बी मिल गया। अगला है जे से 5 लेटर कम, जे यहाँ है, इससे 5 लेटर कम, 1 2 3 4 5, ई हमें मिला, तो ई लिखेंगे यहाँ पर। एफ से 5 लेटर कम, एफ यहाँ है, 1 2 3 4 5, ए मिला हमें। वाई से 5 लेटर कम, तो वाई यहाँ है, 1 2 3 4 5, टी मिला हमें। तो वर्ड बन जाता है बीट। देखते हैं कि क्या ये किसी ऑप्शन से मैच करता है। बीट हमें मिल गया कि ये सी है, ऑप्शन सी से ये मैच कर रहा है, तो हमारा यही सही जवाब होगा। इस प्रकार से हम इस टाइप के रीजनिंग के क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं। अब कुछ दूसरे टाइप के क्वेश्चंस को देखते हैं। ये दूसरे टाइप का क्वेश्चन देखते हैं। इन अ कोडिंग लैंग्वेज द डिजिट्स 0 से लेकर के हमारे पास 9 डिजिट्स है, आर सब्सटीट्यूटेड बाय ए से लेकर के जेड, मतलब 0 की जगह पर ए की जगह पर 0 सब्सटीट्यूट ऐसे करके सब्सटीट्यूट हुआ गया, वैल्यूज सब्सटीट्यूट हुआ इसमें। इफ 10 इज रिटन एज बी ए, अच्छा यानी कि ए की जगह पर 0 सब्सटीट्यूट हुआ, बी की जगह पर 1, तो ऐसा ही हमारे पास क्या ए से लेकर जे तक है, ए से जे तक, सी डी ई एफ जी एच के बाद आई और ये होगा जे। थोड़ा सा मैं ऊपर कर देता हूँ, ये हुआ यहाँ पर एच आई और ये जे। अब सी यहाँ पर 0 1 2 होगा, यहाँ पर 3 हो जाएगा, ये जो है 4 हो जाएगा, ये होगा 5, ये 6, ये 7, ये 8 और ये 9 हो जाएगा। इस प्रकार से बी ए बोला गया है हमारे पास, बी ए। अगर यहाँ 10 बोला गया, 10 इज रिटन एज बी ए, मतलब बी ए 10 लिखा जाता है बी ए को। तो यहाँ से भी मैच करें तो बी की जगह 1 है, तो बी की जगह यहाँ पर ये 1 लिखा गया, और ए की जगह हमारे पास 0 है, बी की जगह हमारे पास ये है 1 और ए की जगह हमारे पास 0। तो यानी कि जो लेटर्स है उसकी जगह पर हमें वैल्यूज़, नंबर के वैल्यूज़ को पुट करना है। वैसे ही सी डी अगर कैलकुलेट करें तो सी की जगह 2 और डी की जगह 3, 23 हो जाएगा। ई एफ, ई की जगह 4 और एफ की जगह 5, 45। अगला है बी सी, बी की जगह 1 और सी की जगह 2, तुम्हारा नंबर बन गया। बस इसको इसकी जगह पर पुट करना है। सी डी क्या है, सी डी 23 है, यहाँ पर 23 लिख दिए। ई एफ क्या है 45, तो ई एफ की जगह पर हम 45 लिख देंगे, ब्रैकेट की जगह ब्रैकेट, इनटू बी सी। बी सी हमारा क्या है, बी सी 12 है, सॉरी बी सी 12 है, तो 12 की जगह पर 12 लिखेंगे। 5 6 7 8 4 5 6 इंटू 12, मल्टीप्लाई करेंगे अगर इसको 68 इंटू 12, तो ये 2 8 16 और ये 13, 68। इसको बस
आपस में मल्टीप्लाई करना है। 6 की जगह 6, ये 8 आ जा रहा है, तो हमारा 816 आंसर आ रहा है, इज इक्वल टू 816। तो हमारा बी ऑप्शन सही है। यहाँ पर आपको कुछ क्वेश्चन स्क्रीन पर दिख रहे होंगे, इसे ट्राई ज़रूर कीजिएगा, और जिससे ये क्वेश्चंस हो जाएं, जिसे हो जाए वही कमेंट में इसका आंसर लिखें, और ऐसे अगले वीडियो में मैं इसका आंसर भी बता दूंगा। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, और चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करें।